प्रिय शिक्षार्थियों, एक नया ट्रांसफॉर्मेशन पॉलिनोमियल इक्वेशंस में रूट निकालने के लिए हम आपके सम्मुख लेकर आ गए हैं। इसको ज़रा ध्यान से देखिए। टू ट्रांसफॉर्म एन इक्वेशन इनटू अनदर हुज रूट्स आर द रूट ऑफ द गिवन इक्वेशन मल्टीप्लाई बाय ए कांस्टेंट, यानी कि आपको इस तरह का ट्रांसफॉर्मेशन देना है कि यदि अल्फा इसका रूट है तो आपके ट्रांसफॉर्म होके उस इक्वेशन का रूट m इंटू अल्फा हो जाए। यानी कि यहाँ पर मान लिया बीटा कोई रूट है तो ट्रांसफॉर्म होने के बाद उस इक्वेशन का जो रूट है वो m बीटा हो जाए, यानी कि m टाइम मल्टीप्लाई हो जाए। तो इसको पहले प्रूफ करने के लिए हम मान लेते हैं लेट अल्फा 1 अल्फा 2 डॉट डॉट अल्फा n आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन a0xn प्लस a1xn माइनस 1 प्लस a2xn माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस an माइनस 1x प्लस an इक्वल्स टू 0। तो बाय डेफिनेशन ऑफ रूट्स जो भी हैं तो ये क्या हो जाएगा, सो a0xn प्लस a1xn माइनस 1 प्लस a2xn माइनस 2 प्लस डॉट 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 प्लस an माइनस 1x प्लस an इक्वल्स टू क्या होगा पता है, a0 x माइनस अल्फा 1 x माइनस अल्फा 2 डॉट 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 x माइनस अल्फा n। लेकिन हमें तो ट्रांसफॉर्म हो गया इक्वेशन का रूट कैसे चाहिए आपको, मल्टीप्लाई बाय m। ठीक है, तो क्या होगा, नाउ लेट y बी ए रूट of the equation या रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म्ड इक्वेशन, या हम बोल सकते हैं रिक्वायर्ड ट्रांसफॉर्म इक्वेशन, देन y बराबर क्या होगा भैया, इसका रूट अगर x है, इसका रूट अगर y है तो y क्या होगा, उसका मल्टी m टाइम m इंटू एक्स हो गया। तो यहाँ से इसका मतलब क्या हो गया, x बराबर y अपॉन m हो गया। तो आप x का मान यहाँ इक्वेशन पुट 1 में पुट कर दो, 2 में पुट कर दो, पुट इन इक्वेशन नंबर 2। जैसे इक्वेशन नंबर 2 में पुट किया तो क्या है बच्चा, a0 यह आ जाएगा y अपॉन m की पावर n प्लस a1 y अपॉन m की पावर n माइनस 1 प्लस a2 y अपॉन m की पावर n माइनस 2, और ऐसे चलते चलते an माइनस 1 y अपॉन m प्लस an इक्वल टू क्या हो गया मेरे बच्चों, a0 y अपॉन m माइनस अल्फा 1 y अपॉन m माइनस अल्फा 2, और ऐसे y अपॉन m माइनस अल्फा n यहाँ से रख लिया। ठीक है, अब हमें इसको सॉल्व करना है। इसको सॉल्व करने के लिए जरा ध्यान से देखना, यहाँ से क्या कॉमन आया, m की पावर n कॉमन आया, यहाँ से m की पावर n माइनस 1 कॉमन आया, यहाँ से m की पावर n माइनस 2 कॉमन आया। लेकिन कॉमन कैसे लेना, देखो यहाँ से 1 अपॉन m की पावर n कॉमन लूँगा तो ये कट जाएगा, लेकिन यहाँ m की पावर n माइनस 1 है और यहाँ 1 अपॉन m की पावर n कॉमन ले तो यहाँ m बच जाएगा, यहाँ m स्क्वायर बच जाएगा। इसी प्रकार यहाँ से एक m कॉमन लिया, यहाँ से एक m कॉमन लिया, यहाँ से एक m, टोटल 1 अपॉन m की पावर n हो जाएगा, लेकिन ये y माइनस m अल्फा 1 हो जाएगा। तो इसी इक्वेशन को बेटा मैं ऐसे लिख देता हूँ ताकि आपको और बेहतरीन तरीके से समझ में आ जाए। तो ये हो जाएगा आपका 1 अपॉन m की पावर n, अगर आपने कॉमन लिया तो ये a0 y की पावर n प्लस m ऑफ a1 y की पावर n माइनस 1 प्लस m स्क्वायर a2 y की पावर n माइनस 2, और ऐसे चलते चलते लास्ट में आ जाएगा m की पावर n an, और यहाँ बच जाएगा पता है राइट साइड में 1 अपॉन m की पावर n a0 y माइनस m अल्फा 1 y माइनस m अल्फा 2 और डॉट 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 y माइनस m अल्फा n। ए 1 अपॉन m की पावर n से 1 अपॉन m की पावर n कैंसिल आउट हुआ, तो बचा कितना, a0 y की पावर n प्लस m a1 y की पावर n माइनस 1 प्लस m स्क्वायर a2 y की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 m की पावर n an इक्वल्स टू a0 y माइनस m अल्फा 1 y माइनस m अल्फा 2 डॉट 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 y माइनस m अल्फा n। देखो बेटा, ये वेरिएबल को अगर मैं चेंज कर लूँ तो भी कोई फ़र्क पड़ने वाला नहीं है। इसका मतलब बोल सकता हूँ कि m अल्फा 1
m alpha 2 dot 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 m alpha n are the root of the equation, are the roots of the equation. क्या हो जाएगा, a0 x की पावर n प्लस m a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस m स्क्वायर a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस डॉट 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 m की पावर n an. ओके, तो यहाँ से क्या चीज़ सीखने को मिली आपको, जरा ध्यान से सुनना. यहाँ से ये चीज़ सीखने को मिली बेटा कि यदि आपके पास a0 x की पावर n प्लस a1 x की पावर n माइनस 1 प्लस a2 x की पावर n माइनस 2 प्लस an माइनस 1 x प्लस an इक्वल्स टू 0 दे रखा है, इसका आपको रूट्स निकालने हैं. n रूट्स होंगे, n रूट्स, लेकिन आप नहीं निकाल पा रहे बच्चों, आपको मुसीबत हो रही है इसको निकालने में. तो आप क्या करोगे, यदि आपको ये इक्वेशन इस प्रकार की मिल जाए, किस प्रकार की, a0 xn हो लेकिन m टाइम a1 हो, यानी कि यहाँ पर कोई ऐसा कांस्टेंट हो जिसको m से मल्टीप्लाई किया हो, यहाँ पर m स्क्वायर आ जा रहा हो, यहाँ पर m क्यूब आ जा रहा हो, यहाँ पर n, तो लास्ट में आप क्या करोगे, इस m स्क्वायर और m इन सबको हटा के इस इक्वेशन के रूट निकालोगे. जो भी रूट आएगा बच्चों, उसका m टाइम रूट ओरिजिनल इक्वेशन का हो जाएगा. क्या मेरी बात समझ में आ रही? तो एक एग्जाम्पल करते हैं, शायद आपको और बेहतरीन तरीके से समझने में आ जाएगा. देखिए, जैसे आपका ये था, सॉल्व द इक्वेशन, या हम बोल सकते हैं फाइंड द रूट ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 14x प्लस 48 इक्वल्स टू 0. इसके आपको रूट निकालना है. और मान लिया आप रूट नहीं निकाल पा रहे हैं, ठीक है, तो आपने क्या किया, एक चीज़ देखा, एक्स स्क्वायर माइनस 2 टाइम्स 7x और प्लस 2 स्क्वायर टाइम 12 आ गया इक्वल्स टू 0. तो इसको मैं एक्स स्क्वायर माइनस m 7x प्लस m स्क्वायर 12 कर सकता हूँ इक्वल्स टू 0. तो यहाँ से आपको साफ दिख रहा है m का मान तो कितना है, 2 है. अब m को हटा दो, क्या आया, एक्स स्क्वायर माइनस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0. अब इसके रूट आप जानते हैं, एक रूट आता है 3, एक रूट आता है 4, ठीक है. तो ओरिजिनल इक्वेशन के रूट क्या आ जाएंगे, सो रूट ऑफ द ओरिजिनल इक्वेशन क्या आ जाएगा, 3 इंटू एम 4 इंटू एम. 3 इंटू एम का मतलब कितना हो जाएगा, 3 इंटू 2 बराबर 6 और 4 इंटू 2 बराबर कितना, 8. यानी कि इस प्रकार से हम इसके रूट निकाल लेंगे, ठीक है, ट्रांसफॉर्म करके. चलिए, एक क्वेश्चन है, ट्रांसफॉर्म द इक्वेशन 72x क्यूब 54x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 7 इक्वल्स टू 0 into another with integral coefficient and unity for the coefficient of first terms. यानी कि हमें फर्स्ट टर्म्स में यूनिटी दिखाना है. ठीक हो गया. चलिए क्या करेंगे हम, इक्वेशन क्या है बेटा, 72x स्क्वायर माइनस 54x स्क्वायर प्लस 45x माइनस 7 इक्वल टू 0. ये है, आप 72 से डिवाइड कर दो, 72 से डिवाइड किया तो एक्स स्क्वायर माइनस 3/4x स्क्वायर एक्स क्यूब आएगा बेटा, और फिर आ गया प्लस 5/8x माइनस 7/72 इक्वल्स टू 0. इसको क्वेश्चन नंबर 1 मान लिया, ठीक है. अब हम एक काम कर रहे हैं, अब हम ये काम कर रहे हैं, इसको ट्रांसफॉर्म कर रहे हैं. 3/4 ये mx हो गया प्लस 5/8 m स्क्वायर x हो गया माइनस 7/72 m क्यूब इक्वल्स टू 0 हो गया. अब हमें कुछ m का मान सजेस्ट करना है यहाँ पर आप लोगों ने, कि मैं m का मान क्या रखूँ कि ये सारे नीचे वाले हट जाएं और यहाँ पर यूनिटी 1 आ गई तो ठीक है. तो मैं यहाँ पर पुट m इक्वल्स टू 2 क्यूब इंटू 3 रखता हूँ तो कितना आ जाएगा, सो एक्स क्यूब माइनस 3/4 2 क्यूब इंटू 3x फिर प्लस 5/8 2 क्यूब इंटू 3 का होल स्क्वायर x माइनस 7/72 इक्वल्स टू 0. ये m क्यूब भी है, m क्यूब के साथ आ जाएगा 2 क्यूब इंटू 3 की पावर 3 इक्वल्स टू 0. तो जैसे इसको सॉल्व करोगे प्यारे बच्चों, ये आ जाएगा एक्स क्यूब माइनस इसको सॉल्व किया 9x स्क्वायर प्लस 90x माइनस 168 इक्वल्स टू 0. यानी कि
इस इक्वेशन को हमने ट्रांसफॉर्म कर दिया एक अलग इक्वेशन में, जहाँ पर यहाँ पर 72 था, यहाँ पर यूनिटी ले आए, और यहाँ देखो नीचे डिवाइड होकर 4 8 आ रहा है। इस जो हमने रैशनल नंबर टाइप का आ रहा है, P/Q टाइप आ रहा है, इसको हमने कन्वर्ट करके इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया, तो ये इसकी ट्रांसफॉर्म इक्वेशन आ गई। ठीक है, तो ये था हमारा मल्टीपल रूट मल्टीप्लाइड बाई ए कांस्टेंट m वाला ट्रांसफॉर्मेशन। इससे पूर्व हमने पढ़ा था साइन चेंज वाला ट्रांसफॉर्मेशन। तो प्यारे बच्चों, इसके बाद हम पढ़ेंगे रेसिप्रोकल ट्रांसफॉर्मेशन, और उसका भी उपयोग करके देखेंगे कि किस प्रकार से उसके रूट निकाले जा सकते हैं। आप इतना पढ़िए, अतिशीघ्र हम उस ट्रांसफॉर्मेशन को भी लेके आपके सम्मुख प्रस्तुत होंगे।